वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप और हमें हमेशा खुश रखे आमीन। और हमारी ज़िंदगी को आसान करे, बुरी शरतों से बचाए। जितना बारिशें हो रही हैं अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए, इन बारिशों को रहमत की बारिश बनाए। आज मैं देख रही थी आयशा फैमिली व्लॉग वालों का भी घर उन्होंने बाहर वो लगा के बेचारे वो क्या कहते पॉलीथीन लगा के, हैं, हाँ जी, पॉलीथीन लगा हाँ के वो लगा के उन्होंने चारपाइयाँ रखी हुई थी और छतों से कहते पानी गिर गिर के। कल भी उन्होंने दिखाया कि उनके बेड गीले हुए पड़े। उधर से गफ़ार का घर भी दिखा रहे थे। तो इन लोगों को हम लोगों ने तो वैसे कमेंटों पे इनको कहा था कि लेंटर डाले, तो इन्होंने 3 कमरे खड़े कर लिए, टाइलों की छतें डाल के, टीआर गार्डर। अब कहाँ इन चीज़ों का है? इन्हें चाहिए था चाहे 1 या 2 कमरों की छत बना लेते, उन्हें लेंटर डाल देते, उसके बाद और जब अल्लाह ताला हिम्मत देता है तो ऐसे हो जाता। आजकल तो लेंटर भी चौक पड़े हैं क्योंकि इतनी बारिश जिस तरह दिखा रहे थे कराची में और लाहौर का भी मैंने देखा, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं निकले तो देखा कि लिबर्टी चौक भी ऐसे ही डूबा पड़ा है। बस अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब पे रहम करे। और जिनके आमीन। कच्चे घर हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में रखे सबको। तो मैं बस रात किसी लाइव में देख रही थी कि वो कह रहे थे कि जो अली वीर ने अपने वालिदैन के साथ किया, तो मेरे वालिदैन वैसे हैं नहीं, अगर होते तो मैं हर रोज़ उनके साथ ये करती और उनके उसके बाद ना माफ़िया मांगती। तो वो अल्लाह ऐसी औरत होगी ना कि जो ज़िंदगी में उनके साथ वैसे अच्छा करके और उनसे दुआ लेने के बजाय उनके साथ रोज़ बदतमीजी बद्दुआएं करके लेती। बद्दुआएं लेके फिर दुआ और लेती। इनको ये नहीं पता कि जो माँ बाप के दिल से एक बार बद्दुआ निकलती है ना, चाहे लाख बार भी आप दुआएं मंगवा लें या उनके पाँव को पकड़ लें, तो वो एक बार निकली हुई जो अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंच जाती है ना, वो कभी भी और रद्द हो नहीं सकता है कि होती। वो बद्दुआ ही आप लोगों की कबूलियत का टाइम हो, टाइम कि हो। माँ बाप जो बद्दुआ उस टाइम दे रहे उस टाइम आपकी कबूल हो जाए, बाद में माँ बाप भी तरले करते रहें और आपके हाथ में कुछ भी ना हाँ, आए। और 24 घंटे में कहते हैं हर वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में अच्छी दुआएं करें, क्योंकि 24 घंटे में एक ऐसा वक्त होता है जिसमें दुआ कबूल होती है। तो हो सकता है जहां आप माँ बाप से बदतमीजी कर रहे हो तो वही कबूलियत का टाइम हो। तो इस तरह बिल्कुल। नहीं करना चाहिए। लोग तो कहते हैं अल्लाह ताला हमें हमें ये, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लानत है उन लोगों पे जिनके वालिदैन जिंदा और इन्होंने जन्नत जन्नत ना नहीं कमाई कमाई। हो। तो रोज़ जन्नत नहीं मिलती, जन्नत एक बार ही मिलती है। तो ये मैं तो इनका ये फ़लसफ़ा देख के हैरान हूँ। और ये फिर लोगों को कह रहे हैं मुनाफिक, ये लोगों को मुनाफिक कह रहे हैं। और जिस तरह आज इरम आपी को चुप करवाया गया था हम सब लोगों ने, तो इरम आपी ने आज फिर वो इनकी रिकॉर्डिंगें लगाई है। तो क्यों लगाई हैं? जब इनको जलील किया गया, जब उनको धमकियाँ दिलवाई जा रही है। अब उन्होंने कहा कौन उनको धमकियाँ दे सकता है? वैसे तो किसी की लड़ाई नहीं है, किसी के साथ उनको गालियाँ दिलवाई गई हैं या धमकियाँ दिलवाई गई हैं। तो फिर उन्होंने आज अपनी वॉइस लगा दी है। जो उनकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं उनको भी गाली गलौज किया जा रहा है और पंजाबी मोम को भी बुरा भला कहा जा रहा है। तो अल्लाह ताला ही इन पे आसानियाँ करे, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। और लोग कह रहे हैं कहाँ चौधरी मुदस्सर, कहाँ चौधरी मुदस्सर। तो चौधरी मुदस्सर भी उनकी लाइव में बैठ के सारा कुछ करवा रहा है। चौधरी मुदस्सर सुलह करवा दी, बस एक घर की करवा दी। अब उन्हें क्या लगे कोई किसी को कुछ कह दे, कोई कुछ। अब चौधरी मुदस्सर कहता है कि मुझे हर बंदा आगे सर पे उठा के तो लेके फिरता रहे। अब अली वीर ने सर पे उठा लिया है तो मुदस्सर चौधरी तो किसी के हाथ नहीं आने वाला। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने नेले पे दल्ला रखा हुआ है, कोई ना कोई इंशाअल्लाह ताला दल्ला ज़रूर ऐसा उठेगा जो फिर इनको भी बहा के ले जाएगा। तो जिस तरह ये बैठ के ना किसी व्यूवर्स की इनको तमीज़ है, ना ये किसी यूट्यूबर की तमीज है। तमीज़ कर रहे हैं, जिसके लिए ये मुंह खोल खोल के बातें कर रहे हैं। और जो अपने वालिदैन के लिए जहाँ बैठ के ये बातें हो रही हैं कि जी मैं और रोज़ उनसे उनको जलील करती और उनसे माफ़ी मांगती, जलील करती। और बहुत क्या अच्छी बात है बात ये। है भाई, क्या बात है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कुछ मतलब सारे गुनाह ऐसे हैं जिनकी आखिरत में सज़ा मिलनी है, लेकिन ये गुनाह वो है गुनाह कबीरा जिसकी दुनिया में भी मिलनी है। और आखिरत में, जो वालिदैन बिल्कुल। के साथ की गई है नाइंसाफ़ी। वालिदैन को आपको पता है किसी रिश्ते के लिए कुरान पाक में दुआ ही है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमारे वालिदैन पे रहम फरमा ऐसा कि जैसा उन्होंने बचपन में हम पे किया। किस रिश्ते के लिए कुरान पाक में दुआ आई है? बीवी के लिए आई है, बहन के लिए आई है, भाई के लिए आई है, ससुर के लिए, सास के लिए, किसके लिए?
किसी मामे चाचे किसी के लिए नहीं आई, सिर्फ माँ बाप के लिए आई है। क्योंकि माँ बाप वो है जो आपको अपने खून से एक एक नवाला भगो के खिला रहे होते हैं। बीमार हो जो मर्जी, कभी भी औलाद बीमार हो ना तो बंदा ये नहीं कहता कि मेरे पास पैसे आएंगे तो इलाज करवाऊंगा, नहीं, उसकी कोशिश होती है मेरे पास खाने के भी हैं, ये भी मैं लगा दूँ। अगर माँ बाप बीमार हो तो हर बंदा सोचता है मेरे हाथ में पैसे आएंगे तो मैं इनका इलाज करवा लूँगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वालिदैन नहीं थे, दूसरे रिश्तों का करें जी एहतराम, उनके कौन से वालिदैन थे। तो मुसलमानों को बहुत पता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमसायों के इतने हकूक़ बता दिए कि आपके खाने की खुशबू उनके घर ना जाए, क्योंकि उनका दिल ना टूटे, उनके दिल से आह ना निकले, और आहें निकली हुई तो कभी भी नहीं रुकती, वो तो सीधी अर्श मोहल्ला पे जाती हैं। तो अली वीर को समझाने की बजाय वो टोला, ये लोगों को मुनाफिकों का टोला कह रहे हैं, ये कौन सा टोला। मैं तो इनको मुनाफिकों का टोला नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जो अल्फाज लोगों को कह रहे हैं ना, इनको वापस लौट के जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी बात कर रहे हैं ना वो सही बात कर रहे हैं। तो ये इनमें ये होगा ना कि ऊपर से बहने कहना और अंदर से कहना कि ये हमारी मशूका है, हमने इन पे इश्क किया, ये हमारी और हैं। तो मैं तो कहती हूँ जो पास बैठे हुए हैं ना लोग, जो इनको सच्चा करार दे रहे हैं, वो भी ऐसे ही होंगे। वो भी ऊपर से लोगों को बहने कहते होंगे, अंदर से उनके दिल में जो इश्क साथ उनका, दे रहे हैं वो ऐसे ही हाँ, होंगे। उनके दिलों में इश्क होगा कि ये हम इसको किसी ना किसी तरह ना फांस ही लें। क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है ना वो अच्छे इंसान का ही साथ देता है। हमारे बड़े तो ये कहते हैं कभी बुरे की सोहबत में ना बैठो कि कहीं आपको बुरा सबक ना मिल जाए। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, ये कैसा फ़लसफ़ा है, कैसी बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हम तो हिदायत की दुआ कर सकते हैं कि चलो ठीक है वालिदैन के साथ। अब पहले कह रहे थे व्यूज़ के लिए किया था, अब इस चीज़ पे भी आ गए हैं कि सही हुआ है तो अपने माँ बाप के साथ किया है, तो चलो किया है। अल्लाह ताला उनके माँ बाप के दिल में रहम आया और उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। और बस ये अलीवीर दुआ करे कि कहीं वो कबूलियत का टाइम ना हो जिस वक्त माँ बाप ने बद्दुआएं दी होंगी। और लोग कहते हैं आप लोगों ने नाम रखे, हमने तो नहीं नाम रखे। अल्लाह ना करे कि कभी हम नाम रखे किसी का, कभी भी नहीं। अल्लाह ताला माफ़ करे हमें, अल्लाह ताला उसी दीन पे चलने की तौफीक दे जो अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन समझाया सिखाया। तो ये सारे सबको लपेट में लेके बैठे हुए हैं, कहीं कुत्तों की तस्वीरें लगा रहे हैं कि कुछ कर के कुछ कर रहे हैं। तो अब फिर ठीक है ना, अब कौन रोकेगा। ये इरम है, इरम तो आज ही ये वॉइस सुना रही है ना, हमें तो बहुत पहले पता था, क्योंकि इरम कहाँ बैठी थी, किस मुल्क की, ना रिश्तेदार ना मतलब इस्लाम दुआ कुछ भी नहीं, पता नहीं कहाँ से इस्लाम दुआ आई। तो ये सारा कुछ इसके गाँव का घर का कौन बता रहा था, यही बता रहा था। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में जो बातें रहेगी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर हमारी बात की बुरी लगे तो माज़रत ख्वाह, अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी जी क्या